दार्शनिक का पत्थर। यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक राजा फाकपरगना में शिकार करने गया। वहादा छिगाम के पास उसने एक बार हसिंगे को देखा तो वह उसके पीछे भाग लिया, उसका पीछा किया, पर फिर वह एक जंगल में चला गया और गायब हो गया। राजा अपनी इस बदकिस्मती पर बहुत दुखी और नाउमीद हुआ और लौट पड़ा। जब वह अपने खेमे की तरफ लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे लगी हैज के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने उसके अंदर झांका कि वहाँ कौन था तो उसने देखा कि वहाँ 17 साल की एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसको देखकर वह उसे देखता ही रह गया। उसने उससे बड़ी नम्रता से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, जनाब मैं चीन के एक राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता एक लड़ाई में बंदी बना लिए गए हैं और मैं अपने पिता के दुश्मन की बंदी बनाए जाने के डर से वहाँ से भाग निकली हूँ। मैं पहले एक जगह गई जहाँ मैं डूब जाना चाहती थी, पर गांव वालों को मेरे इरादों का पता चल गया। उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं यहाँ चली आई। आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप अपनी बताएं। राजा बोला, ओ सुंदरी, मैं इस देश का राजा हूँ और शिकार करने निकला हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरन तुम यहाँ पता नहीं कब तक अकेली पड़ी रहती। ये सुनकर वह लड़की रो पड़ी। राजा ने फिर पूछा, सुंदरी तुम क्यों रोती हो? लड़की बोली, मैं अपने माता पिता और देश के लिए रोती हूँ। मैं अपने लिए भी रोती हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगी? मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। बिना घर और दोस्त के मैं कैसे रहूँगी? राजा बोला, तुम रो नहीं, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। आओ मेरे साथ मेरे महल चलो, अब से तुम वहीं रहना। लड़की बोली, हाँ मैं आपके साथ, अपनी पत्नी बनाएंगे तो मैं आपसे शादी भी कर लूँगी। मैं आपको भी चीज़ के लिए मना किसी नहीं कर सकती। राजा बोला, तो चलो प्रिय, तब तुम मेरे साथ चलो। महल पहुंचकर उन दोनों की शादी होगी। राजा अपनी इस चीन वाली पत्नी को धीरे धीरे और प्यार करने लगा। उसने उसके लिए डल झील के पास 5 मंजिल का एक महल बनवाया और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। उससे भी ज्यादा था जितना कि वह अपनी दूसरी पत्नियों के साथ कुल मिलाकर बिताता था। पर उसको यह पता ही नहीं था कि वह किस नीचल लड़की के साथ रहा था जिससे उसको इतना प्यार हो गया था। और न उसको यह पता था कि वह एक बहुत ही बुरी बीमारी उसको दे रही थी। धीरे धीरे राजा के पेट में दर्द रहने लगा। उसने कहे कि मोको